वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चैनल की एक और नए वीडियो में। एक वीडियो काफी वायरल हो रही है। दो पत्रकार आपस में जिस तरीके से इजराइल हमले कर रहा है लेबनान पर, जो मैं अभी आपके साथ रिपोर्ट पेश करूंगा कि नेतन्याहू के साथ यूएन के अंदर क्या हो गया, किस तरीके के उनके बयान निकल के आ रहे हैं। और जिस तरीके का मैं वीडियो की बात कर रहा हूं कि जाने माने एक पत्रकार हैं ब्रिटिश अमेरिकन मेहदी हसन, जिस तरीके से उन्होंने घेरा है एक ब्रिटिश पत्रकार को, वो अपने आप पे काबिल तारीफ है। क्योंकि जिस तरीके से इसराइल के हमलों को नॉर्मलाइज करके दिखाया जाता है और ये बताया जाता है कि पहला हमला हमास की तरफ से हुआ, और जिस तरीके से हिजबुल्लाह कर रहा है, तो लगातार इस बात की आलोचना एक तबके में चलती रहती है कि इसराइल ने जो अभी तक हमले किए उतना तो नुकसान हमास या हिजबुल्लाह ने पहुंचाया नहीं है। भला बच्चों की क्या गलती, भला बुजुर्गों की क्या गलती, भला महिलाओं की क्या गलती, स्कूल की क्या गलती, हॉस्पिटल की क्या गलती। तो इसराइल जो है वो लगातार जो हमले कर रहा है, वो कह तो ऐसा रहा है कि पूरे गाजा के अंदर रहने वाले हमास के लोग हैं, लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह के लोग हैं। जिस तरीके से उसके बयान निकल के आ रहे हैं, उसको लेकर के जिस तरीके से डिफेंड किया जाता है, मेहदी हसन ने जो पलट करके जवाब दिया है ब्रिटिश जर्नलिस्ट को, वो देखने लायक है। मैं आपके साथ शेयर करूंगा सिलसिलेवार तरीके से। लेकिन अभी जो बड़ी खबर निकल के आ रही है वो खबर है कि लेबनान के अंदर, यानी लेबनान की राजधानी बेरूत के अंदर जिस तरीके से इजराइल ने हमला किया है, कुछ रिपोर्टें निकल के आ रही हैं कि अभी तक का सबसे बड़ा हमला है। और जो बयान निकल के आ रहे हैं नेतन्याहू के, उसके मुताबिक कि उनको ऐसा लगता है कि लेबनान के हर घर के अंदर, हर स्कूल के अंदर, यानी इस तरीके की आलोचना चल रही है कि पूरे लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह रहता है, घरों में रह रहा है, स्कूलों में रह रहा है, हॉस्पिटल्स में रह रहा है। ये बेतुका सा है। तो यहाँ जिस तरीके से इसराइल हमले कर रहा है उसको लेकर के आलोचना चल रही है। और जो भी रीसेंट अपडेट है मैं आपके साथ एक एक करके शेयर करूंगा, और ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से यूएन के अंदर कुछ मुल्कों ने सीधे तौर पर इसराइल के इन हमलों की आलोचना करी है। पहले तो ये वीडियो देखिए, जब यूएन के अंदर इसराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू बयान दे रहे थे, तो कई ऐसे लोग थे जो उठ करके जाने लगे। वीडियो क्लिप आपकी स्क्रीन पर है। बताया जा रहा है मोस्ट कंट्रीज वॉक आउट ऑफ नेतन्याहू's स्पीच एट द यूएन, लीविंग हिम टू टॉक एन एम्प्टी हॉल, इजराइल इज डन। यानी इजराइल की आलोचना करने के लिए कई लोग उठ करके वहां से जाते दिखाई दिए। वो अपना बयान दे रहे थे, लेकिन किसी ने भी उनके बयानों पर गौर करना या सुनना जरूरी नहीं समझा। कई मुल्कों ने सीधे तौर पर जो है नेतन्याहू के इन हमलों पर सीधा सीधा कंडेम किया है। वेनेजुएला ने यूएन के अंदर इसराइल के किए गए हमलों को बताया डेथ मशीन, यानी जबरदस्त आलोचना चल रही है। अभी जो रीसेंट अपडेट है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि 20 अलग अलग वायलेंट एयर स्ट्राइक किए गए हैं इसराइल की तरफ से लेबनान के बेरूत, यानी लेबनान के कैपिटल बेरूत के अंदर। अब जो एक डिस्कशन, यूं समझ लीजिए एक इंटरव्यू था, ब्रिटिश अमेरिकन पत्रकार है मेहदी हसन, उन्होंने खुद इसको ट्विटर पर भी शेयर किया। और इस वीडियो को देख सकते हैं कि दोनों के बीच एक बड़ी गर्मा गर्मी सी बहस चल रही है। इस बहस का कारण सीधे तौर पर जो है वो, ऐसे तो पूरा इंटरव्यू था, वो अलग अलग टॉपिक्स पर बात हो रही थी, लेकिन जब इसराइल वाला मुद्दा आया कि इसराइल जो कर रहा है गाजा के साथ, लेबनान के साथ, उनके बारे में क्या कहना है, यहाँ बात इतनी तक चली गई है कि उनको हिटलर से कंपेयर किया जा रहा है। इस पर भी काफी बहस चल रही थी। अब यहाँ टॉपिक इस बात पर उठा कि जो 7 अक्टूबर को जो हमला हुआ है, इस पर बात हो रही थी कि जो हमला किया है, तो जो पियर्स मॉर्गन है, जाने माने पत्रकार है, उन्होंने जब इस मुद्दे को उठाया कि हमास की तरफ से पहला हमला किया गया था, तो सवाल ये पूछा गया कि हमास की तरफ से किया गया था या हिजबुल्लाह की तरफ से किया गया था। तो सवाल ये है कि जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? अगर मिसाइल अटैक हुआ था तो कहाँ हुआ था, कहाँ गिरा था वो मिसाइल? तो ये डिस्कशन चल रहा है। The provocation since October the 7th, Hezbollah's first response to October the 7th was to unleash rockets on Israel. That's not true. On October the 8th. That's it not is. true. That's not true. That is what happened. Where did they fire the first rocket? They fired rockets on the 8th. Where? Well, you tell me. No, you just said they fired at Israel. Where? Well, they fired in the direction of Israel. Where did they hit? They fired at the if you Sheba know the Farms. answer, tell me. I do. They fired at the Sheba Farms, which, as I said earlier, is an area of Syria. Well, the Lebanese claim it's Lebanon. Syria claims it's Lebanon. Israel says no and is occupying the Sheba Farms. They fired at Israeli military installations in the Sheba Farms. Now, have they got fired in Israel? So they were firing at Israel. They were firing Yes. at an area that Israel says is theirs. No, Israel doesn't say that. Israel says it's Syria's. Because remember, Piers, Israel is occupying Syria and the West Bank and Gaza
and Lebanon would argue parts So of how Lebanon. would you- This is the problem, right? The core of the problem I is know it's Israel's territorial expansionism. It's a mess. Attacks, not a mess. It's Israel occupying multiple Arab lands, which leads to quote unquote resistance or quote unquote terrorism, whichever word. I don't care what word you want to use right now, but that is the core. इसके अंदर जवाब दिया जाता है कि किसी एक गांव में ये मिसाइल गिरता है। फिर ये सवाल पूछा जाता है कि वो गांव किसके अंडर है, क्योंकि इजराइल के ऊपर जिस तरीके से आरोप लगते हैं कि वो जमीन को अपनी बताने लगता है, लेबनान का कुछ हिस्सा अपना बता रहा है, गाजा को तो वो पूरा ही अपना बता रहा है, जिस तरीके का उसके ऊपर आरोप लगता है, वहां ये कहा जा रहा है कि जहां वो मिसाइल गिरा था, जिस पर इजराइल ये कह रहा था कि ये हम पर हमला है, वो जहां गिरा था वो जगह किसकी थी। अब यहाँ डिबेट के अंदर जो पियर्स मॉर्गन है, उनका कहना है कि जिस तरीके से हिजबुल्लाह की तरफ से उस पर हमले होते हैं, इजराइल पर हमले होते हैं, इस वजह से इजराइल जो है इन जगहों को कब्जा करने लगता है। वो डिफेंस मोड में आ जाते हैं कि इजराइल अगर हमले करके जगह को अपने हिस्से में ले रहा है तो वो इसलिए क्योंकि उस पर हमला किया जाता है। तो यहाँ मेहदी हसन जवाब देते हैं कि 1978 से पहले तो हिजबुल्लाह एग्जिस्ट ही नहीं करता था और इजराइल तो पहले से इन कामों को कर रहा है, और उसके बाद टॉपिक को बदल करके कहते हैं कि मैं अभी के हालात की बात कर रहा हूं। तो पहले की बात हो रही थी, अब अचानक से अभी की बात हो रही है। Israel is the country that occupied southern Lebanon. I mean, everything, the world did not begin on October the 7th. 1978, Israel invades southern Lebanon. 1982, Israel invades southern Lebanon. Sabra and Shatila massacre. 2006, Second Lebanon War, murder 100 people. But you always make it sound like they're just doing this for the sake of it. They're not. What are they doing it for? Well, they've been provoked by Hezbollah. Hezbollah didn't exist in 1978. Yes. Okay, I'm talking about the specifics of going on now. तो यहाँ जब इजराइल पर 7 अक्टूबर पर हमला, जो इजराइल ने खुद दावा किया कि हम पर हमला हुआ है, सवाल ये खड़ा हो रहा है कि वो किसके अंडर जमीन थी। इजराइल का मानना है हमारे अंडर है, सीरिया का मानना है हमारे अंडर है, लेबनान का मानना है हमारे अंडर है। तो यहाँ पर ये कह देना कि हम पर हमला हुआ है, उससे पहले ये साबित करना पड़ेगा कि वो जगह उनकी थी भी कि नहीं थी। तो ये डिस्कशन बहुत इंटरेस्टिंग था, जिसके अंदर जो पियर्स मॉर्गन है, जाने माने ब्रिटिश पत्रकार है, वो कहीं ना कहीं इजराइल के पक्ष को लेकर के बात करना चाह रहे थे, लेकिन मेहदी हसन ने पूरी पोल खोल दिया बताते हुए कि जो वो दावे कर रहा है इजराइल कि हम पर हमला हुआ है, तो पहले तो वो बता दे कि वाकई उन पर हमला हुआ है, क्योंकि इजराइल का एक तरफ तो ये कहना है कि वो हमारे अंडर है क्योंकि सीरिया के अंडर था, तो फिर इजराइल उसे भी अपना क्लेम करता है, लेबनान के कुछ हिस्से को अपने अंदर क्लेम करता है। तो अगर कोई रॉकेट छोड़ता है और वो कहीं गिरता है तो इजराइल इसको ऐसे कैसे मान सकता है कि हम पर हमला है। तो ये डिस्कशन अलग चल रही थी, और अंत में मेहदी हसन पूरा क्लियर कर देते हैं ये कहते हुए कि जिस तरीके से इजराइल अरब के लैंड्स को अपने कब्जे में करना चाह रहा है, इस वजह से ये टेररिज्म बढ़ रहा है। तो उसकी पूरी की पूरी जो रीजन बताई जा रही है वो इजराइल का अपने मुल्क को एक्सपेंड करना है। वो जिस तरीके से बहाने ढूंढता है हमले करने के, जिस तरीके से वो खुद हमले कर रहा है, उसको लेकर के बात चल रही है कि वो किसी भी एरिया को अपना बताता है, फिर वहां कुछ होता है तो वो उसको ब्लेम करता है कि मुझ पर हमला है, और फिर वो उसको हमला करके और एक्सपेंड करता है। Problem, right? The core of the problem is Israel's territorial expansionism. It's a mess. Attacks, not a mess. It's Israel occupying multiple Arab lands, which leads to quote unquote resistance or quote unquote terrorism, whichever word. I don't care what word you want to use right now, but that is the core, right? You had John Mearsheimer on the show this week, made the same point. Deal with the occupation, then you deal with the violence. And look, has Hezbollah fired into Israel at civilian? Yes, I don't agree with that. But the reality is 82% of the exchange of fire between Lebanon and Israel since October the 7th has been done by Israel. तो मेहदी हसन सीधे तौर पर यह कहना चाहते हैं कि इजराइल के साथ अगर हिजबुल्लाह अभी इस तरीके के सिचुएशन में आया हुआ है कि वो हमले कर रहा था, लेकिन भारी तो इजराइल ही पड़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से खबर आती है उसके सीधा सीधा कारण इजराइल का अरब के मुल्कों पर कब्जा करना है, उनकी जगहों पर कब्जा करना है। इस वजह से उनको टेररिज्म से डील करना पड़ता है, क्योंकि लोग जिनकी वो जगह है जो लेबनान अपना मानता है या सीरिया की अपनी जमीन है, तो इजराइल जानबूझ करके जब उन जगहों पर कब्जा करने की कोशिश करता है तो उसको बचाने के लिए इस तरीके के हमले करने पड़ते हैं ताकि इजराइल पीछे हटे। तो यहाँ कुल मिलाकर के बात आ जाती है कि इतना हमला सामने से नहीं आता जितना हमला इजराइल करता है, और ये सारा कुछ वो अपने बचाव में कहते हुए करता है कि हम अपने आप को बचाने के लिए हमले कर रहे हैं। अपने आप को बचाने के लिए स्कूल में कोई हमला करता है, हॉस्पिटल पर कोई हमला करता है, तो बड़ी अजीब सी बात है। तो जो डिफेंड कर रहे थे इजराइल को, उनकी बोलती बंद हो जाती है। तो ये वीडियो क्लिप काफी जबरदस्त तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल है मेहदी हसन की, जो इस वक्त काफी व्यूज आए हुए हैं इस पर। आपकी अपनी क्या राय है सोशल मीडिया की इस अपडेट पर? मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।